हेलो। हाँ जी बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत। उसमें हम करेंगे 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बताया गया है या पूछा गया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, यानी कि -1/2 की वैल्यू साइन इनवर्स की क्या होती है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। चलिए, इसके करने के दो मेथड है। मैं दोनों से बताऊंगा, आप जिससे चाहे उससे करके आना, क्योंकि किसी स्कूल में किसी मेथड से, किसी स्कूल में किसी मेथड से, लेकिन बोर्ड वाले बच्चे हो आप तो कोई भी चलेगा। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है? इज इक्वल्स टू 1/sin। साइन इनवर्स का मतलब होता है ये। तो एक बार बताओ, जब ये नीचे है तो ये उधर की साइड जा सकता है मल्टीप्लाई में, कि नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। तो ये क्या हो गया, -1/2 इज इक्वल्स टू साइन वाई। ठीक है, और -1/2 को क्या लिख सकते हैं हम? पाई का मतलब होता है क्या, 180। तो -1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? साइन 30 की। साइन 30 इज इक्वल्स टू साइन वाई। आपको ये वाला स्टेप नहीं लिखना है। साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 6, क्योंकि 180 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30 इज इक्वल्स टू साइन वाई। तो y इज इक्वल्स टू माइनस का पाई बाय 6, क्योंकि साइन से साइन हो गया कैंसिल। ये आ गई आपकी क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन इसमें भी क्या है कि ये रेंज होती है साइन की, उसमें है कि नहीं है। लेकिन उससे पहले हम दूसरा मेथड भी करके देखें। दूसरा मेथड भी सेम टू सेम है। वैल्यू इसमें इधर पुट हुई थी, उसमें यही पुट हो जाएगी, बस इतना अंतर है। तो यहां लिखेंगे लेट साइन इनवर्स 1/2 माइनस का, सॉरी माइनस यहाँ वही, तो इसे लिख देंगे साइन इनवर्स। ठीक है, यहाँ क्या था, -1/2 रह गया था, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इस ब्रैकेट में ही कर देंगे क्या, साइन 1/2। और यहाँ माइनस था तो माइनस लगेगा यहाँ, सॉरी पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो -π/6 इज इक्वल्स टू 1। तो वैल्यू हमारी दोनों जगह क्या है, सेम है। लेकिन अब देख लेते हैं कि रेंज क्या होती है। तो यहाँ है द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। क्या होती है साइन इनवर्स की रेंज? π/2 माइनस का और π/2 प्लस का, यहाँ लगा देंगे माइनस, यानी कि -90 डिग्री से 90 डिग्री, -90 डिग्री से 90 डिग्री। तो एक बार बताइए, क्या -30 डिग्री इस रेंज में आता है? बिल्कुल आता है। तो लिख देंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू -π/6। ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, लेकिन इसकी cos इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो सॉल्यूशन कर लेंगे। लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो cos इनवर्स कहाँ होगा, इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, y cos y इज इक्वल्स टू √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 30 की। √3/2 किसकी? cos 30 की। cos 30 को हम क्या लिख सकते हैं? π/6। तो cos y इज इक्वल्स टू cos π/6। cos से cos कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल्स टू π/6। दूसरे मेथड से देख लेते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो ये क्या है, cos इनवर्स
इज इक्वल्स टू वन। इसमें क्या है, वैल्यू यही पुट हो जाएगी, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 1। कॉस से कॉस कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। वैल्यू सेम, मतलब अलग अलग मेथड नहीं है, वो तो मैं दो मेथड होते दोनों से करके दिखा रहा हूँ, आपको एक ही मेथड से करके आना है स्कूल में। चलिए, तो अब इसकी रेंज पता कर लेते हो कि हमें पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर होनी बहुत जरूरी है। तो लिख देंगे द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज इक्वल टू कितनी है, 0 से पाई यानी कि 90 तक। 0 से पाई तक का क्या है कि कहाँ था, 90 का। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इसके बीच में आएगा। 30 है यानी कि पाई अपॉन 6 क्या होगा 30, तो 30 इसके बीच में आ रहा है। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितनी हो गई, पाई बाय 6। आंसर। हाँ जी, अब ये कह रहे हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स 2। अब cosec इनवर्स 2 की हमको वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए कर लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं लेट cosec इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, cosec y इज इक्वल्स टू, इस 2 की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि ये cosec इनवर्स चला गया y की साइड, तो इस 2 को लिख लेंगे cosec पाई बाय 6, क्योंकि ये 30 होता है। ठीक है, कोसेक 30 होता है, कोसेक 30 को लिख सकते हैं हम पाई बाय 6, क्योंकि पाई की वैल्यू 180, 6 से और 30 हो गया। कोसेक से कोसेक कैंसिल हुआ, तो y इक्वल्स टू पाई बाय 6। ठीक है, दूसरे मेथड से देख लेते हैं, या दूसरे मेथड से आप करना, और आप करके फिर मुझे कमेंट में बताना कि क्या हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, अच्छा, फिर है द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स कितनी होती है जी, सेम टू सेम साइन वाली, बस एक ही चेंज होता है, माइनस पाई बाय 2 से लेके यानी कि 90 से लेके प्लस 90 तक। बट उसमें जीरो नहीं, उसमें क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता, क्योंकि साइन की वैल्यू होती है जीरो, उल्टा करोगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉसेक जीरो को क्या होगा फिर 1/0, वो नॉट डिफाइंड रहेगा, तो जीरो नहीं होती है। तो क्या पाई बाय 6 इस रेंज में आती है, जी आती है। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। ठीक है, चलिए अच्छे से करिए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट 3। हमें tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए फिर फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन है लेट tan इनवर्स, लेट कर लेते हैं tan इनवर्स रूट 3 इज इक्वल्स टू y। तो tan इनवर्स इधर चला जाएगा, तो tan y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट 3। ये इनवर्स था, इधर आकर tan हो गया, और ये होगा रूट 3। रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, tan की टर्म्स में रूट 3 की वैल्यू होती है tan 60, और tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 3। tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 3, क्योंकि 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, तो tan से tan कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। ठीक है, और दूसरे मेथड से क्या है, बस यही वैल्यू फाइंड पुट हो जाएगी, tan इनवर्स tan पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू y। tan से tan कैंसिल, y इज इक्वल्स टू पाई बाय 3।
पॉजिटिव फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब वगैरह भी करना। तो अब हम देख लेते हैं इसकी रेंज क्या है। तो इसकी रेंज है द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स। साइन फैमिली का है, लेकिन क्या है, ओपन इंटरवल लगेगा, -π/2 और π/2। ठीक है, इसकी रेंज क्या है, -90 से 90 के बीच में, -90 से 90 के बीच में। तो -90 से 90 के बीच में पॉजिटिव 60 आता है कि नहीं आता है, तो आता है। तो यहां लिख देंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू π/3। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉस फैमिली से है, नेगेटिव फंक्शन जो कि दिक्कत करता है, तो चलते हैं उसकी तरफ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स -1/2। देखिए, अगर साइन या tan में के एंगल में अगर माइनस हो तो उसे सिंपली बाहर ले आते हैं। अभी हमने पहले सवाल किया था तो हमारे पास क्या था, साइन -1/2, तो माइनस का साइन आसानी से हम बाहर ले आए, लेकिन हम इसको ऐसे बाहर नहीं ला सकते। ठीक है, हमारा क्या करना पड़ता है, अगर होता है cos -y, तो हम कैसे लिखते हैं, पाई माइनस cos y। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऐसे ना करके फिर अगर ऐसा नहीं करेंगे, सीधे सीधे से अगर माइनस बाहर ले आएंगे तो फिर क्या होगा, तो मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। आइए तो करते हैं। यहाँ है लेट cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू y। माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू y। cos इधर आ गया, तो -1/2 इज इक्वल्स टू cos y। तो 1/2 की वैल्यू क्या होती है, cos में 1/2 की वैल्यू होती है π/3 माइनस π/3 माइनस cos π/3 इज इक्वल्स टू cos y। cos से cos गया कंपेयर करने में, तो y इज इक्वल्स टू -π/3। हमारे पास क्या है, नेगेटिव वैल्यू। लेकिन cos की रेंज क्या होती है, cos की रेंज होती है हमारी 0 से लेकर पाई के बीच में। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में करके देखिए पहले, तो 0 से पाई के बीच में नेगेटिव है, तो प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो फिर क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू, इसको पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 माइनस, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, किसी भी जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे करते आए हैं सिंपली वैसे करना है, और हमें पता रहे कि रेंज हमारी 0 से पाई के बीच में होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको पाई में से माइनस कर देंगे। तो एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे आ गया 1, तो 3 पाई माइनस π/3, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, y इज इक्वल्स टू 2π/3। ये आ गया। तो क्या ये वाला इसकी रेंज में आ रहा है, हाँ, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू 2π/3। क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव चाहिए हो, मतलब उसकी रेंज पॉजिटिव नहीं, जो है हमें उसकी रेंज में चाहिए होगी। कॉस में, सेक में और कॉट में, कॉस में, सेक में और कॉट में जो है हमको कैसे चाहिए होती है, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है, नेगेटिव नहीं चाहिए होती है। अब दूसरे मेथड से देख लेते हैं जिससे डायरेक्ट आएगा। देखिए क्या है, कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल है, ये जो माइनस है ना आपका, ये जो माइनस है इसे क्या लिख देंगे, y इज इक्वल्स टू, जब माइनस बाहर लाते हैं तो कोई हाथ नहीं बोल रही है, इसमें क्या करेंगे, पाई लिख देंगे, बस सिंपल। जैसे साइन में डायरेक्ट नहीं लाते थे, तो बस इससे पहले पाई लिख देंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3 हो गया। अब क्या है, y इज इक्वल्स टू पाई माइनस, अब कॉस इनवर्स
1/2 की वैल्यू क्या है? cos π/3। cos से cos चला गया तो क्या हो गया? y इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो y इज इक्वल्स टू 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3। और ये क्या आ गया? y इज इक्वल्स टू 2 π/3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये काफी आसान था लेकिन थोड़ा सा जो है टिपिकल है, लेकिन आप इसको कहिए ना आसानी से समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।